हमें लग ही नहीं रहा था कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं। हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं हम कहीं और किसी मुल्क में हैं। हम लोग तो इंडियन है ही नहीं, यही लोग हैं जो इन्हीं का है। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। एक वक्त का भोजन दे करके धर्म बदलवाना, ये कहाँ की उचित है इनका। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। India has witnessed a significant rise in the number of crimes against members of the Christian community in the last couple of months. जस्ट आधा घंटा ही ये प्रोग्राम चला था, लेकिन तभी 11 बजे कुछ कट्टरपंथी वहाँ पे आए और उन्होंने आते ही सीधा जो है ना तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। उन्होंने जो है ना वहाँ पे अपना हनुमान चालीसा और जो है ना अपना मंत्रा जो है ना उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और जो है ना अपने नारे लगाने उन्होंने शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे थे स्टेज के ऊपर और वो जिस डर के इधर उधर भाग गए। और उस वक्त क्या माहौल था? आप लोगों को समझ में आ रहा था ये लोग क्यों आए हैं, क्या हो रहा है? मैडम, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अचानक से एकदम से क्या हो गया। ये इतने सारे लोग जो है ना नारे लगाते हुए क्यों आ गए, हमें कुछ नहीं समझ में आया। और हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप बैठ के देखो, यदि आप लोगों को कुछ गलत लगता है तो आप बोल सकते हैं। देखा, उन्होंने माने नहीं माने। कोरोना का काल चला हुआ है, आप यहाँ पर पड़ा रहे हो। यहाँ कौन लोग हैं जिसके पास परमिशन है, उसकी परमिशन दे के आओ। पहले तो ऊपर बुलाओ परमिशन वाला का। हाँ, परमिशन वाला ऊपर जाओ। पूरा ये देख कैसे। आज बजरंग दल कुरुक्षेत्र को सूचना प्राप्त हुई कि अमरगंज मजाड़ा रोड पे साइन एवेन्यू नाम का एक पैलेस है। वहाँ पे ईसाई मशीनरियों के द्वारा हिंदू धर्म के जो हमारे भाई थे उनको बेला फुसला करके लालचवश उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा था। तो बजरंग दल वहाँ मौके पे पहुंचा, उनको समझाया कि आप शहीदी सप्ताह मनाइए, स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस मनाइए। हिंदू जो परंपराएं आप उनसे विमुख क्यों हुई है, हमें बताइए भी क्या वजह रही है आप उन सबसे विमुख हुए। वहां जाकर के उन लोगों को समझाया। जब वो नहीं समझे तो उनके साथ हल्की फुल्की धक्का मुक्की हुई। उसके बाद पैलेस को खाली करवा दिया गया। वहां हनुमान चालीसा का पाठ करके वहां शुद्धिकरण का जो काम था बजरंग दल के द्वारा कर दिया। चलिए चालीसा पाठ शुरू करो तब तक। लालच दे रहे हैं, राशन पानी का लालच दे रहे हैं। तो उनको स्पष्ट शब्दों में बजरंग दल की चेतावनी है कि इस प्रकार अगर दोबारा भी मंत्रांतरण या धर्मांतरण किया तो बजरंग दल और साफ और स्पष्ट शब्दों में कह रहा है कि हम आपसे अच्छे तरीके से निपटेंगे। इस बार हमने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन दोबारा कभी नहीं बख्शेंगे। हमें उस टाइम बहुत डर लग रहा था। एकदम से वो लोग अंदर आ गए तो हम बहुत डर गए थे। उस टाइम हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग इनको कैसे रोकें। और छोटे छोटे बच्चे हमारे डांस परफॉर्मेंस कर रहे थे, उन्होंने आते ही उसको भी बंद करवा दिया कि बंद कर दो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। जैसे ही आए हमें सीधा स्टेज से निकाल दिया उन्होंने। सारे वो एक पोस्टर लगा था वो भी फाड़ दिया, सारे बैलून फाड़ डाले उन्होंने। और स्टेज पे उस वक्त आप क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे, आधा हुआ था, सारा तहस नहस कर दिया। बहुत डरे हुए थे, हम बता भी नहीं सकते, शब्दों से हम नहीं बता सकते कि हम उस टाइम क्या फील कर रहे थे। हमें लग ही नहीं रहा था कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं। हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं हम कहीं और किसी मुल्क में हैं। हम लोग तो इंडियन है ही नहीं, यही लोग हैं जो इन्हीं का है। हम बहुत परेशान। मैम, बच्चों के जैसे बच्चों ने ड्रेसेस वगैरह डाल रखी थी तो उनकी जो कैप थी उनकी कैप पे फाड़ दी और वहाँ पे बहुत इतना अजीब माहौल कर दिया तो जिससे हम बहुत घबरा गए। हम यीशु को मानते हैं, हम किसी भी जो है ना रिलीजन को हम बढ़ावा नहीं देते किसी भी तरीके से। लेकिन जैसे आर्टिकल 25 के अनुसार हर एक व्यक्ति, हम जिस देश में रहते हैं, हम ये धर्मनिरपेक्ष देश है और इसके अकॉर्डिंगली हम जो है ना किसी भी चीज़ के ऊपर हम फेथ कर सकते हैं और हम अपने फेथ की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। संविधान हमें इस बात के लिए जो है ना हमें पूरी रीति से आज़ादी देता है। हाँ, मेरा नाम है राम प्रदीप पांडे और संक्षिप्त में मुझे आरपी पांडे के नाम से लोग जानते हैं।
मैं ज़िला गोरखपुर का रहने वाला हूँ। पटौदी में रहते लगभग 31-32 साल होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आरएसएस का समर्थक हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये संघ हमारे लिए एक प्रेरणा है। इसके माध्यम से हमने यहाँ के बच्चों में, अन्य लोगों में संस्कार का भाव भरने का प्रयास किया है। यहाँ शाखाएं लगती थी। वजह तो कोई नहीं थी, हमारे पास एक मैसेज आया था। मैसेज ये आया था कि ये स्कूल में ईसा मसीह के लिए जो है प्रेयर वगैरह रखा गया है क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, और कुछ दलित बस्ती के लोग आए हुए हैं और कुछ बच्चों के साथ जो है उनका माइंड चेंज करने का एक प्रयास किया जा रहा है, एक प्रार्थना के नाम पर। क्योंकि सब पहले इस क्षेत्र में ऐसा कार्यक्रम कभी हुआ नहीं था, तो लोगों के लिए एक अजूबा था। तो हम लोग वहाँ पर जाकर के बैठ कर के उनकी बात को सुनने लगे। तो उन्होंने ईसा मसीह के लिए ही अपनी स्तुति की, लेकिन अन्य महापुरुषों के विषय में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। तो ये समझ लीजिए कि इसका मतलब अन्य धर्मों के प्रति, या कहिए तो सनातन धर्म के प्रति तो खुला पक्षपात है। ये चीज़ हम लोगों को बर्दाश्त नहीं थी। जा करके मैं मंच पर खड़ा हो गया, उनके हाथ से माइक लिया तो उन्होंने तार खींच दिया। मैंने कहा तार लगाइए, मैं आपका अनादर नहीं कर रहा हूँ, मैं ईसा मसीह का अनादर नहीं कर रहा हूँ, किसी महापुरुष का अनादर नहीं कर रहा हूँ, न किसी बच्चे को कुछ कहूँगा, न महिलाओं को कहूँगा, न किसी को कहूँगा। लेकिन कार्यक्रम का जो शुभारंभ है आपने किया, समापन में जय श्री राम से करूंगा और अपनी सनातन संस्कृति से ही करूंगा। उनको ये बात मंजूर नहीं थी, माइक का तार उन्होंने खींच दिया। तो फिर मैंने वैसे ही जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता के नारे लगाने हम शुरू किए। हमने जो अपनी संस्था रजिस्टर्ड कराई धर्म जागृति मिशन, वो तो 3 साल पहले की बात है। उसका क्या पर्पस क्या है? बस धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म के प्रति लोगों को संदेश देना, गीता भागवत रामायण आदि का ज्ञान देना, संस्कृत और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, लोगों को जागरूक करना, इसका ये काम है। अगर कोई सागर को झरना बताने की कोशिश करेगा, नदी नाला बताने की कोशिश करेगा, तो हम कैसे मान लें? हमारा सनातन धर्म सागर है। इनका बड़ा एजेंडा ये हो गया, अब तो ये रोबोट वोबोट का नाम नहीं रखते, अब तो एक निशा यादव नाम हिंदू रखते हैं, उसके बाद कन्वर्जन कराते हैं। हिंदू घटेगा देश बटेगा, इतने टुकड़े हो चुके हैं भारत के इसकी। और सेकुलर क्या है? सेकुलर तो हम ही सेकुलर हैं, बाकी तो वो सब कट्टर लोग हैं। और ये आकर के कहते हैं कि यहाँ तो जातिवाद बहुत ज़्यादा है। मैं खुद ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और इस समाज में जिया हूँ, सरपंच भी रहा हूँ 5 साल, और वो बड़ा चुनाव भी लड़ा हूँ एक बार विधायक का। उसके बावजूद मैंने कभी नहीं लगा कि मेरे क्षेत्र में कहीं जातिवाद का कोई असर है।